नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पायलट बनने के बारे में, हवा में उड़ने के बारे में। यानी आपके कैरियर को सीधे हवा में अगर आपको उड़ाना है, शानदार लाइफ जीनी है विद शानदार सैलरी, तो पायलट से बढ़िया नौकरी इंडिया में नहीं है साथियों। ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है और आज मैं आपको उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा। मोटा मोटा आपको सब पता लग जाएगा कि पायलट बनने से आप किस तरह अपनी लाइफ को रॉक ऑन कर सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं। आज आप क्या बोल रहे हैं साथियों, कैरियर ही ऐसा है, कैरियर ही इतना जवाबदार है, जानदार है, जोरदार है कि आप कहेंगे कि भाई क्या इतनी सैलरी मिलती है इस कैरियर के अंदर कि आप सब पीछे हैं, सब पीछे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इस पायलट बनने के लिए, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए आपको किन जो है स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है पायलट बनना भारत देश में, लेकिन मुश्किल भी नहीं है क्योंकि हजारों फ्लाइट्स को हजारों पायलट उड़ा रहे हैं। तो जब हजारों पायलट बन गए हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं। और पैसा इसमें आड़े नहीं आ जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, फुल फ्लैजेड सब कुछ बता दूंगा। लेकिन चूंकि मैं पायलट नहीं हूं, मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने गहरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D मारी है इस फील्ड में, तो मैं मोटी मोटी ही जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक पायलट बनने के लिए भारत देश में कितनी फीस की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास आर्ट्स में नहीं चलेगा, कॉमर्स में नहीं चलेगा, यानी कि आपके पास में साइंस मैथमेटिक्स के साथ में आपकी 12th अच्छे मार्क परसेंटेज में पास हो तो उसकी वेटेज अलग ही मिल जाती है, लेकिन 12th पास मिनिमम होनी चाहिए। कई बार ग्रेजुएशन यानी कि BE BTech करके भी जो है पायलट बनने के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, यानी कि आपने एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद भी आप पायलट के क्षेत्र में, पायलट बनने के फील्ड में आप जा सकते हैं। अब इसमें कितना फीस आ जाता है आपका मोटा मोटा, और पायलट को तनख्वाह कितनी मिलती है। फीस मैं आपको बता देता हूं, तनख्वाह जो है सुनकर चौंक जाएंगे, तो वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। फीस जो है साथियों वो आपकी लगभग 15 से लेकर 30 लाख रुपए तक की इसमें फीस लगती है, कई बार 35 लाख तक चली जाती है। रुकिए, घबराइए मत। आप सोच रहे होंगे 35 लाख रुपए कहां से लाएंगे, 20 लाख कहां से लाएंगे। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी तरीका बता दूंगा। 1 रुपया आपके पिता से मांगने की जरूरत नहीं है, पैसे का भी अरेंजमेंट फ्री में होएगा। पायलट भी आप बनेंगे और जबरदस्त अर्निंग करके वो लोन भी आराम से चुका देंगे। डोंट वरी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मेजर 4 स्टेप होती है साथियों। 4 स्टेप कौन सी है। सबसे पहले आपको प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें 200 आवर्स का फ्लाइट टाइम जो है वो आपको लेना पड़ता है किसी भी एविएशन, जो ऑथराइज्ड एविएशंस हैं उनके द्वारा। उससे पहले उसमें सिम्युलेटर ट्रेनिंग भी होती है। सिम्युलेटर ट्रेनिंग क्या होती है। सिम्युलेटर ट्रेनिंग होती है कि जिस तरह का एयरप्लेन होता है, जिस तरह का उसका कॉकपिट होता है, जिस तरह से उसको उड़ाया जाता है, सेम उसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पूरा एक सिम्युलेटर बनाया जाता है। यानी एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही होता है जिसके अंदर बैठकर आप जो है ओरिजिनली नहीं, आर्टिफिशियली आप प्लेन को उड़ाएंगे। आर्टिफिशियली वो सब कुछ करेंगे जो एक प्लेन में एक पायलट करता है, वो सब कुछ ट्रेनिंग A to Z आपको उस सिम्युलेटर पे दी जाएगी, यानी एक कृत्रिम यंत्र पे दी जाएगी, एक आर्टिफिशियल स्टाइल में दी जाएगी, लेकिन दी ओरिजिनली जैसे पायलट करता है, जैसे प्लेन उड़ाता है, वैसी ही दी जाती है। इसको करने के बाद में आपको फिर 200 आवर्स का जो है रियल जो फ्लाइट टाइम है वो उसका जो है आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। ये सब चीजें करने के बाद में आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग, और भी कई स्टेप्स है लेकिन वो पूरे स्टेप इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। मोटा मोटा ये होता है, उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग मिल जाती है। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी लेनी होती है कि आप कितने रेटिंग इंजन का एयरक्राफ्ट उड़ाने में सक्षम है, इसका भी लेना पड़ता है। कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं उसके बारे में अभी डिटेल में सब बात करेंगे।
उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए आगे बढ़ना होता है, यानी सीपीएल के लिए आगे बढ़ना होता है। उसके बाद आपको एमईआर के लिए जाना होता है, यानी मल्टी इंजन रेटिंग्स, क्योंकि जब कमर्शियल पायलट होता है तो आपको कई तरीके के फ्लाइट्स, आप खुद भी जब फ्लाइट में जाते हैं तो कोई छोटी फ्लाइट होती है, थोड़ी बड़ी होती है, कुछ बोइंग होती है, कुछ तो सभी तरह की फ्लाइट्स को उड़ाना पड़ता है पायलट को, तो वो अलग अलग इंजन रेटिंग के हिसाब से भी उसको वो चीज लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। और उसके बाद होता है लास्ट में लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस होती है 5 से 10 लाख। घबराइए नहीं, अभी मैं डिटेल में भी सारे एग्जाम्स भी बताऊंगा और स्टेप भी बताऊंगा और उनकी फीस भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले आपने सुन ही लिया कि लगभग फीस है 15 लाख से 35 लाख, पर घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, आगे बताता हूं। सबसे पहले आपको प्राइवेट ट्रेनिंग के लिए जाना है, प्राइवेट पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना है, जिसकी फीस है 5 लाख से लेके 15 लाख। ये जो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, जो कि डीजीसीए से ऑथराइज्ड होते हैं, डीजीसीए का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ऑथराइज्ड होते हैं, वहां से आपको ट्रेनिंग करेंगे। ये उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फीस होती है। डीजीसी जो एग्जाम लेता है उसकी फीस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट की फीस ज्यादा होती है। ज्यादा भी इसलिए होती है क्योंकि आपको तरह तरह के सिमुलेटर्स की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, बुक्स भी आपको दी जाती है, और आपको जो है लाइव ट्रेनिंग भी कराई जाती है, यानी कि आपको खुद को फ्लाइट उड़ा के ले जानी होती है, फिर वापस भी लानी होती है। इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जब आप पायलट ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे होते किसी भी ऑथराइज इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है डीजीसीए, जिसका नाम है एपीएल, यानी एयरलाइन पायलट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। जब आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तभी आपको डीजीसीए ये सर्टिफिकेट देगा कि भाई अब आप प्राइवेट पायलट जो है लाइसेंस आपको उसके बाद ही मिल पाएगा, जब आप ये सक्सेसफुली एग्जामिनेशन कर पाएंगे। इस एग्जाम की फीस होती है लगभग 3000। तो कोर्स की फीस कितनी हो गई एज पर द इंस्टीट्यूट, 5 लाख से लेके 15 लाख, और कोर्स जो एग्जामिनेशन की फीस कितनी है वो आपका 3000 है। क्योंकि डीजीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो गवर्नमेंट एजेंसी है तो इसलिए वो फीस उसकी कम रहती है। उसके बाद आपको जो है साथियों इस कोर्स में बताया क्या जाता है, तो मेजर 3-4 चीजें मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन डिटेल जब आप कोर्स करेंगे या इच्छुक रहेंगे तब आप सीख लीजिएगा। नेविगेशन के बारे में बताया जाता है, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है विद डिटेलिंग एंड प्रैक्टिकल एंड ऑन द सिमुलेशन। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप आता है वो आता है कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग की तरफ बढ़ने का। अब आपको कमर्शियल पायलट्स उड़ाने, अदर एजेंसीज के, अदर एयरलाइंस के आपको जो है उसमें जॉब करनी है, आपको फ्लाइट्स उड़ानी है, आपको आसमान में उड़ना है और बहुत मोटी तनख्वाह लेनी है। मोटी तनख्वाह से आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग लेनी है आपको। इसके लिए कोर्स जो है वो अगेन आपको किसी इंस्टीट्यूट, ऑथराइज इंस्टीट्यूट से कोर्स करना होता है, और फिर इसका एग्जाम अगेन डीजीसीए कराता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एविएशन। सीपीएल का कोर्स की फीस कितनी होती है, चूंकि आप ऊपर पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग का कोर्स कर चुके हैं, तो अब इसकी फीस 5 से 15 नहीं होती है, इसकी फीस लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास होती है। अब इसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेते हैं अच्छे से, इसका एग्जाम देना होता है आपको, तो एग्जाम जो है अगेन डीजीसीए कराता है। उस एग्जाम की फीस होती है ओनली 4000 रुपए। उस एग्जामिनेशन का नाम होता है सीपीएलएक्स एग्जामिनेशन। सीपीएलएक्स एग्जामिनेशन मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही डीजीसीए आपको ये ऑथराइज करेगा कि आप कमर्शियल पायलट बनने लायक भी हैं या नहीं है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल भी एग्जाम्स होगा, थ्योरेटिकल भी होता है, आपको वो चीज शो करनी होती है, तभी आपको उसका लाइसेंसिंग मिलता है। जब आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग मिल जाता है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है साथियों फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए, क्योंकि आप सिर्फ प्लेन ही नहीं उड़ाते रहेंगे, अब आप दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि सभी एविएशन एजेंसियां ऐसा चाहती भी हैं कि हमारे पायलट दूसरे पायलट को भी ट्रेनिंग देने में सक्षम हो। तो इसकी फीस जो है साथियों कोर्स की 1.8 लाख रुपीस है, और इस एग्जामिनेशन का नाम है FICX एग्जामिनेशन, जिसकी फुल फॉर्म है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर लाइसेंसिंग प्रोग्राम, यानी लाइसेंसिंग एग्जाम प्रोग्राम एग्जामिनेशन। इसको भी कौन कंडक्ट कराता है साथियों, डीजीसी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एविएशन इसको कंडक्ट कराते हैं, और इसकी फीस है साथियों सिर्फ 4000 रुपए। तो कोर्स की फीस ज्यादा है, लेकिन एग्जाम की फीस 4000 रुपए, और इसके कोर्स की फीस मैंने आपको बता दी है लगभग 1.8 लाख रुपीस के आसपास इसकी फीस है।
उसके बाद जब आप इसको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद FIR, ये FIR फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये जो पुलिस का लिखा था, इस FIR का मतलब है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग लाइसेंसिंग, यानी इसका ऑथराइजेशन कि आप कितनी रेटिंग के इंजन उड़ाने में सक्षम हैं। तो उस FIR वाले एग्जाम के लिए आप आगे बढ़ेंगे, उसका एग्जाम। उसके बाद FIR के बाद जो एग्जाम होता है साथियों, वो होता है ATPX। तो ATPX भी कौन कंडक्ट कराता है? DGCA। DGCA क्या है? आपको रट गया होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस एग्जाम की फीस क्या है? ATPX एग्जामिनेशन की 5500। ये कोई मैंडेटरी नहीं, जो चीजें मैं यहां बोल रहा हूं वही हो। मैं यहां पर अपनी स्टडी के पर्पज से बोल रहा हूं। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आपको फिर से गूगल पे या अपने हिसाब से क्रॉस चेक भी कर लेना है। यहां पे मैं मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं जिससे आपका पायलट बनने का सपना किस तरह पूरा हो, उसकी तरफ आप आगे बढ़ सके। उसके बाद ATPX की फुल फॉर्म क्या होती है? एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप लगभग एक फुल फ्लैजेड पायलट बन जाते हैं और इस जिंदगी की उड़ान में अपना प्लेन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, बात आती है अब इसमें जो इतनी फीस की बात हो रही है कि 15 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक चाहिए, इसका अरेंजमेंट इजीली कैसे करना है? अगर आपके घर में यानी कि आपके पेरेंट्स या आपका घर वेल सक्षम है ये फीस पे करने के लिए, तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत देश के लगभग सभी बैंक्स जो हैं वो लोन दे देते हैं और आपकी पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको लोन की EMI चुकाना नहीं देने की भी सुविधा देते हैं, यानी आपको EMI चुकाने की जरूरत नहीं है। जब आप पायलट बन जाए तब आप उसकी EMI इजीली चुका सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पायलट बनने पर तनख्वाह कितनी मिलती है और मैं EMI चुका कर अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? अरे साथियों, पायलट बनने के बाद तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि पायलट बनने में 20,000 बनने के बाद जब आपकी जॉब लग जाती किसी एविएशन कंपनी के अंदर, तो 20,000 से 50,000 घंटा तक आपको जो है रेम्यूनरेशन यानी आपकी तनख्वाह या आपको लगभग इतना पैसा मिलने लग जाता है। यानी एक पायलट ऑन एन एवरेज 7 to 10 लाख इजीली कमा लेता है और इसमें आप रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है अच्छी खासी तनख्वाह या अच्छा खासा रेम्यूनरेशन कमा सकते हैं। तो साथियों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में मैंने जितना अच्छे से एंजॉय करते हुए मैंने ये बोला है, लेकिन मुझे मेरा यकीन मानिए मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग 1 दिन का टाइम लगा है, क्योंकि मुझे पूरी चीज समझनी होती है और जितना आसानी से मैंने आपको यह समझाया है चीजें उतना आसान नहीं थी, बहुत इसको आसान करके आपको बताया और समझाया गया है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।